हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात आप सभी लोगों को। आइए आज मैं आपको न्याय दर्शन के विषय में बताती हूँ कि न्याय दर्शन क्या है। तो सबसे पहले आइए देखिए कि न्याय दर्शन के कुछ मेन पॉइंट्स, न्याय दर्शन है क्या, फिर उसके बाद मैं क्रम से आगे बढ़ूँगी। देखिए, न्याय दर्शन भारतीय दर्शन के खट दर्शनों में से एक प्रमुख आस्तिक दर्शन है। इस दर्शन के प्रवर्तक महर्षि गौतम है। गौतम की रचना न्याय सूत्र इस दर्शन का मुख्य ग्रंथ है। देखिए, इस दर्शन का साहित्य समृद्ध है, जिसमें भाष्य, टीका, वर्तिका आदि लिखे गए हैं। वात्स्यायन का न्याय भाष्य, वाचस्पति मिश्र का तात्पर्य टीका, उदयनकृत न्याय कुसुमांजलि, आत्म तत्व विवेक आदि। ठीक है, इस दर्शन का जो साहित्य है, इस दर्शन को साहित्य की दृष्टिकोण से दो भागों में स्पष्ट रूप से विभाजित किया जा सकता है। अगर हम देखें तो इस दर्शन को साहित्य की दृष्टिकोण से दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। क्या? एक प्राचीन न्याय, एक नव्य न्याय। प्राचीन न्याय के प्रणेता गौतम हैं और नव्य न्याय 1775 ईसा पूर्व। ठीक है, इसको मिथिला निवासी भी कहते हैं। गंगेश के पुत्र वर्धमान ने चिंतामणि पर प्रकाश नामक टीका लिखी। नव्य न्याय के प्रणेता गंगेश उपाध्याय जी हैं। ठीक है, इसमें जो है और इनका ग्रंथ है तत्व चिंतामणि। ठीक, तो यह इसी से नव्य न्याय का प्रारंभ माना जाता है। ठीक, तो इनके गंगेश के पुत्र वर्धमान ने चिंतामणि पर प्रकाश नामक एक टीका लिखी। ठीक है, देखिए वात्स्यायन का न्याय भाष्य कब का है? 400 ईसा पूर्व। ठीक, देखिए 400 ईसा पूर्व। उसके बाद वाचस्पति मिश्र का तात्पर्य टीका, उदयन की न्याय कुसुमांजलि, ये सब की रचना कब हुई थी? तो 900 ईसा पूर्व। ठीक, वाचस्पति मिश्र का तात्पर्य टीका, उदयनकृत न्याय कुसुमांजलि और आत्मविवेक, तो इन सब का हुआ था 900 ईसा पूर्व। और देखिए, इस दर्शन के प्रवर्तक महर्षि गौतम को ये लगभग कितने ईसा पूर्व माना जाता है? महर्षि गौतम का 200 ईसा पूर्व। मतलब न्याय दर्शन का जो है ये कितने मतलब ईसा पूर्व इसका जन्म हुआ? तो 200 ईसा पूर्व। ठीक है, देखिए कुछ लोग 100 ईसा पूर्व, कुछ लोग 300 ईसा पूर्व मानते हैं न्याय दर्शन का जो आविर्भाव। ठीक, ये सर्वदर्शन संग्रह में कहा गया है। प्रमाणों का संग्रह करके उनसे प्रमेय वस्तु की परीक्षा करना न्याय है। ठीक है, इसमें कितने तत्व होते हैं? 16 पदार्थों की व्याख्या की गई है। क्या? प्रमाणों का संग्रह करके उनसे प्रमेय वस्तु की परीक्षा करना न्याय है। इसमें 16 पदार्थों की व्याख्या की गई है। इस प्रकार देखिए, न्याय दर्शन नाम क्यों पड़ा? ठीक है, तो वात्स्यायन अपनी भाषा में बताते हैं कि प्रमाणों का संग्रह करके उनसे प्रमेय वस्तु की परीक्षा करना न्याय है। ठीक, इसको कौन बोला है ये परिभाषा? तो ये बोले हैं वात्स्यायन। नियते अनेन इति न्याय। क्या? नियते अनेन इति न्याय, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मस्तिष्क किसी निष्कर्ष पर पहुंचता है, न्याय कहलाता है। यह निष्कर्ष तर्कों द्वारा प्राप्त होता है। इसमें मुख्यतः तर्कशास्त्र प्रमाणों की चर्चा करते हैं, अतः इसे प्रमाण शास्त्र भी कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि तर्कशास्त्र व प्रमाणों की चर्चा करते हैं। ठीक है, अक्ष दर्शन गौतम का अन्य नाम अक्षपाद भी है, इसीलिए इसको हम अक्ष दर्शन भी कहते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि न्याय दर्शन को अक्ष दर्शन भी कहते हैं। न्याय दर्शन का प्रथम ग्रंथ न्याय सूत्र है। इसमें 5 अध्याय हैं। इसके रचनाकार गौतम 200 ईसा पूर्व इनका जो है माना जाता है कार्यकाल। ठीक, तो ये न्याय दर्शन और गौतम अपने मत के मतलब दूषक
नष्ट करने वाले या व्यास वेदांत सूत्रकार को अपनी आँखों से न देखने की प्रतिज्ञा कर चुके थे। बाद में व्यास ने विनती करके उन्हें प्रसन्न किया और गौतम ने कृपा करके अपने पैरों में आंखें लगाकर उन्हें देखा। ठीक है, तो वो क्या थे, व्यास से नाराज़ थे। ठीक है, अपने मत को मतलब वो नष्ट करने वाले मतलब दूसरा व्यास ने क्या किया था, वेदांत के जो जो सूत्रकार हैं व्यास, वो जो है उनके गौतम के मत को नष्ट कर दिए थे। वो तो उनसे उनका मतभेद हो गया था, तो गौतम ने कसम खा ली थी कि नहीं, मैं इनको नहीं देखूंगा। तो बाद में जब वो बहुत ही व्यास ने उनसे विनती की, प्रार्थना की, तब भी वो आँख से नहीं देखे, अपने पैर में आँख लगा करके तब व्यास को देखे। सोच लिए कि मतलब कितने विद्वान थे गौतम ऋषि। ठीक है, तो न्याय सूत्र गौतम अपने न्याय सूत्र की धुन में तर्क करते हुए कहीं जा रहे थे, तो मतलब एक ये किंवदंती है। तो वे अपनी धुन में इतने तल्लीन थे कि उनको बाहरी दुनिया का कोई ज्ञान नहीं था। फलतः वे न देखने के कारण एक कुएं में जा गिरे। विधाता ने उन्हें तब कुएं से निकाला और रास्ता साफ साफ दिखाई पड़ सके, इसलिए पैरों में भी आँखें दे दी। ठीक है, तो विधाता ने उनको पैरों में भी आँखें दे दी, इसलिए भी उन्हें अक्षपाद की संज्ञा दी गई है। इन दोनों किंवदंतियों के अनुसार इतना तो स्पष्ट है कि न्यायिकों तथा वेदांतियों में विरोध है, और न्यायिक अपने शास्त्र में इतना लीन रहते हैं कि उन्हें बाह्य जगत का कोई ख्याल नहीं रहता है। देखिए, अक्षपाद जो है एक महान क्या थे, वो एक तर्कशास्त्री थे। तर्कशास्त्र जो भारतीय तर्कशास्त्र का उनको जनक माना जाता था। ठीक है, और ये जो न्याय दर्शन है ये भारतीय दर्शन का प्राण बोला जाता है। नेत्र मतलब नेत्र बोला जाता है, जैसे शंकर भगवान का ना नेत्र है, तीसरा नेत्र, तो उसी तरह भारतीय दर्शन का ये जो है प्राण है, ये नेत्र है, आँख है। ठीक है, तब देखिए न्याय दर्शन का नाम क्यों पड़ा, इसके विषय में वात्स्यायन अपनी भाषा में बताते हैं कि प्रमाणों का संग्रह करके उनसे प्रमेय वस्तु की परीक्षा करना न्याय है। मैं आपको बता चुकी हूँ, छोटे छोटे पॉइंट में भी यहाँ पे मैंने मतलब दिया है शार्ट नोट्स के रूप में। ठीक, अब देखिए न्याय दर्शन के आचार्य और साहित्य। देखिए न्याय दर्शन का मूल ग्रंथ न्याय सूत्र है, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ, इसमें है कि न्याय सूत्र है। देखिए, जिसके रचयिता गौतम है। न्याय सूत्र में 5 अध्याय हैं, प्रत्येक अध्याय में 2 अहिक मतलब दिन भर का पाठ है। न्याय सूत्र के पश्चात न्याय भाष्य के अनेक ग्रंथ लिखे गए, जैसे उदाहरण के लिए वात्स्यायन 400 ईसा पूर्व का न्याय भाष्य, ये 400 ईसा पूर्व का न्याय भाष्य, और उद्धोतकर 600 ईसा पूर्व तात्पर्य टीका लिखी। उदयन ने 1000 ईसा पूर्व ने वाचस्पति की तात्पर्य टीका पर तात्पर्य परिशुद्धि नामक टीका लिखी। ईश्वर की सिद्धि के लिए न्याय कुसुमांजलि लिखी, और बौद्धों के खंडन के लिए आत्म तत्व विवेक तथा बौद्धाधिकार, ये 3 पुस्तकें लिखी। जयंत ने 1000 ईसा पूर्व में न्याय सूत्र पर न्याय मंजरी नामक एक स्वतंत्र टीका लिखी। इस तरह ये जो है न्याय के प्रसिद्ध ग्रंथ है। देखिए, नव्य न्याय में प्राचीन न्याय के ग्रंथों के उल्लेख किया गया। तो प्राचीन न्याय दर्शन में प्रमाणों के साथ प्रमेय पर भी विचार विमर्श किया जा रहा था, किंतु बौद्धों के तर्कों से परेशान न्यायिकों ने एक नई धारा का सूत्रपात किया। इस नई धारा में प्रमाणों के विश्लेषण तथा बुद्धिवाद पर अधिक बल दिया गया। ठीक है, तो न्याय की इस धारा को पुरानी धारा से अलग करने के लिए नव्य न्याय कहा गया। ठीक है, तो प्राचीन न्याय में गौतम से लेकर उदयन तक न्यायिक आते हैं। नव्य न्याय के प्रवर्तक, यहाँ मैंने आपको बताया ना, नव्य न्याय के प्रवर्तक गंगेश उपाध्याय हैं। 1775 ईसा पूर्व माने जाते हैं। इन्होंने तत्व चिंतामणि नामक ग्रंथ लिखी। इनको मिथिला के निवासी कहते हैं। मिथिला में न्याय का बहुत प्रचार था। गंगेश के पुत्र वर्धमान ने चिंतामणि पर प्रकाश नामक टीका लिखी, जो कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। ठीक है, टीका लिखी। जयदेव मिश्र तथा पक्षधर मिश्र 1278 ईस्वी में तत्वालोक टीका लिखी। नव्य न्याय का प्रचार नवद्वीप बंगाल में वासुदेव सार्वभौम 1275 ईस्वी में किया। इनकी भी तत्व चिंतामणि पर एक टीका थी। ठीक है,
इनके अनेक शिष्यों में रघुनाथ भट्टाचार्य 1700 ईसा पूर्व अत्यधिक प्रसिद्ध थे। इन्होंने तत्व चिंतामणि पर तत्वधिति टीका लिखी, जो बाद में स्वतंत्र ग्रंथ बन गया और जिस पर ही टीका लिखना पांडित्य समझा जाने लगा। ठीक है, तो इस तरह न्याय के बाद के ग्रंथ वैशेषिक के 7 पदार्थ मानते हैं। वे न्याय और वैशेषिक को मिलाकर एक नया तंत्र चलाते हैं। संयुक्त न्याय वैशेषिक के महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं वरदराज 1250, तार्किक रक्षा देखिए जो वरदराज ने 1250 में तार्किक रक्षा नामक ग्रंथ लिखा। केशव मिश्र ने 1300 ईसा पूर्व में तर्क भाषा व विश्वनाथ ने 1700 ईसा पूर्व भाषा परिच्छेद और सिद्धांत मुक्तावली और अन्नम भट्ट ने 1700 ईसा पूर्व में तर्क संग्रह लिखा। तो इस तरह मैंने आज आपको बताया कि ये न्याय दर्शन के प्रणेता कौन हैं, इसके ग्रंथ कौन हैं, प्राचीन न्याय और नव्य न्याय के प्रवर्तक कौन हैं, कौन कौन से ग्रंथ हैं। तो आपको एक जैसे होता है ना कि एक चीज़ बहुत अच्छे से मोटे मोटे भाषा में आपको समझ में आ गया होगा कि न्याय दर्शन क्या है। न्याय दर्शन जो है ये भारतीय दर्शन का प्राण कहा जाता है, नेत्र कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरह गौतम को इसके जो है प्रणेता हैं। इनको विष्णु भगवान का भी अवतार माना जाता है कहीं कहीं पे, मतलब ऐसे है। तो अब आगे ये जो इनके 16 पदार्थ हैं और न्याय दर्शन के जो सिद्धांत हैं सबके बारे में मैं क्रमशः वर्णन करूँगी अलग अलग वीडियो में, क्योंकि एक वीडियो में सब बताना संभव नहीं है। देखिए मैं ये आपको पूरा प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको पूरा अच्छा मतलब मिलेगा सहयोग की। शार्ट में नोट्स भी मैं आपको देती हूँ और कोशिश यही रहती है कि पूरा चैप्टर अच्छे से आपको समझा दूँ। काफ़ी मतलब छोटे उसमें कि हाँ पूरा जिसे पूरा की चैप्टर पूरा लेसन कवर हो जाए। बस एक ही आपसे मेरा अनुरोध है, मेरे मेहनत को सफल बनाइए। हाँ, अगर कोई कमी आपको दिखाई देती है कुछ भी तो आप कमेंट्स के माध्यम से हमें बताइए। मैं पूरा सुधार करने की कोशिश करूँगी, अच्छे से आपको बताने का प्रयास करूँगी। बस मेरे इस प्रयास को सफल बनाइए। मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके आगे बढ़ाइए। थैंक यू, धन्यवाद।